बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम ले रहे हैं, पिछली बार जो हमने पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी उसमें अगला जो टॉपिक सिलेबस में है इनॉन्स, हमने डाइइन्स की बात की थी जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में होते हैं। आज हम बात करते हैं इनॉन्स की। इनॉन्स क्या होते हैं पहले अपन ये देख लेते हैं। जो कॉन्जुगेटेड इनॉन्स का मतलब होता है उसमें इन भी है ऑन भी है, इन भी है और ऑन भी है। पहले ये समझ लें इन क्या है। और इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑन का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इन और ऑन हो गए, दो चीज हो गई, इन और ऑन, ठीक है। और ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, ये देखिए ये कॉन्जुगेशन हो गए। ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये जो क्रियात्मक समूह है, ये प्रथम वरीयता वाला क्रियात्मक समूह है। इसके पास वाला जो कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। तो ये क्या कहलाते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ये कार्बोनिल यौगिक जो एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। हम बात करना चाह रहे हैं जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? संयुग्मित इनॉन्स, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है। तो इसकी हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके बैंड्स कैसे आते हैं उसके बारे में अपन समझना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो अपन को पहले इसमें देखना पड़ेगा इसके क्रोमोफोर्स, जो वर्णमूलक हैं, पहले वर्णमूलक देख लें जिसके कारण इसमें बॉन्ड जो बैंड आ सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, है ना। ये वर्णमूलक है। इन वर्णमूलक में इसके कारण जो ट्रांजिशंस आएंगे, जो हमारे काम के ट्रांजिशन, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, इस कारण से इसमें जो ट्रांजिशंस आएंगे वो होंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होते हैं, दे आर ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, है ना। ऑल्दो इसमें जो आपको लैम्बडा का मान जो है वो कम मिलेगा, मतलब अधिक ऊर्जा आपको लगेगी, लेकिन एन टू पाई स्टार जो है दे आर सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस नहीं है, सममिति अनुमत नहीं है। इस कारण से इनका जो एप्सिलॉन का मान कम होता है, ऑल्दो इसके लिए जो ऊर्जा भी कम लगती है, एप्सिलॉन का मान भी कम होता है। ये अधिक तरंग दैर्ध्य पर अपना अवशोषण देते हैं। तो इसको यदि अपन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से यदि अपन समझना चाहें इनॉन्स के बारे में, तो अपन इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि, जो हमने पहले भी देखा था, दो डबल बॉन्ड हैं इसमें। तो जैसे कि अपने पहले बात की थी, संयुग्मन से क्या होता है कि संयुग्मन से अनुमत ऊर्जा स्तर जिनमें ट्रांजिशन होता है वो पास पास आ जाते हैं, और ये स्थिति यहाँ भी होगी। और यहाँ पर देखें आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले जो है ये दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये वापस होमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये लुमो हो गया। तो ये देखिए ट्रांजिशन, ये इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होना है। ये पाई 1 पाई 2, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बनाया है पाई 4। इनमें से ये दो तो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, ये दो बॉन्डिंग है, और ये एनर्जी इधर बढ़ते क्रम में है। तो ये जो सारी स्थिति है वो किसकी है? ये स्थिति है सी डबल बॉन्ड सी, जो कि डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। साथ में इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते। जो बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते वो कहाँ रहेंगे? न तो बॉन्डिंग होंगे न एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एजिटी यहाँ पड़े रहेंगे, ये नॉन बॉन्डिंग है ना। दिस इज नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, एन इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल है, ये वाला ट्रांजिशन है एन टू पाई ट्रांजिशन, एन टू पाई ट्रांजिशन। और एक ट्रांजिशन हो गया आपके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। से दो प्रकार के ट्रांजिशन की आप बात करेंगे, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जो कि इनॉन्स में महत्वपूर्ण है। ये ट्रांजिशन जो है यदि केवल कीटोन होता तो भी होते, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आया तो इसकी जो लैम्बडा मैक्स का मान है बढ़ जाएगा। जैसे कि अपन ने पहले बात की थी कि जब भी संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तो जो अलाउडेड एनर्जी लेवल से, यदि पहले होता है ट्रांजिशन इस प्रकार से होता है इन दोनों के बीच में, लेकिन अब ये पास पास आ गए, ये होमो, ये कहलाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके पास जो भरा हुआ है और सबसे ज्यादा ऊर्जा का है। इन दोनों में ये है, और जो खाली है वो सबसे कम ऊर्जा का, वो ये है, इसको बोलते हैं लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों में ये वाला ट्रांजिशन है, इसके संगत आपके पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बैंड आएंगे, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और इस कारण से संयुग्मन के कारण से इसका लैम्बडा मैक्स भी बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्णोत्कर्षी विस्थापन, पेथोक्रोमिक शिफ्ट। ये हमने पहले बात कर ली है कि किस प्रकार से
संयुग्मन होने के कारण से इसका लैम्ब्डा मैक्स जो है लाल तरंगदैर्घ्य की तरफ बढ़ जाए। इसको रक्त विस्थापन भी बोलते हैं, है ना, रेड शिफ्ट, रक्त विस्थापन, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। सो संयुग्मन इसमें भी है, जैसा कि संयुग्मन आपके संयुग्मित डाइईन में था, इनोन में भी इसी प्रकार का संयुग्मन है। अब इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार के बैंड की बात करेंगे। एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की हो गई, एक एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की हो गई। जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में बहुत कम एनर्जी लग रही है, इसका मतलब इसका लैम्ब्डा मैक्स जो है ज़्यादा आएगा, और चूंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो लैम्ब्डा मैक्स का मान और भी बढ़ जाएगा। और वो जो लैम्ब्डा मैक्स होगा लगभग इनके लैम्ब्डा मैक्स आते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के संगत लैम्ब्डा मैक्स 300 नैनोमीटर के आसपास की ट्रांजिशंस हैं, ये 300 से ऊपर भी आ सकते हैं। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो आते हैं इनके लैम्ब्डा मैक्स जो हैं ये आएंगे लगभग 160 170 के आसपास, 170 नैनोमीटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब ये कॉन्जुगेशन में होंगे तो ये लैम्ब्डा मैक्स का मान और भी बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन, इसके लिए एप्सिलॉन का मान पर्याप्त ज़्यादा आएगा, इसके लिए एप्सिलॉन का मान कम आता है, इनके मुकाबले इनका मान थोड़ा कम आता है। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड्स हैं जो इनोन्स में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके आधार पर दो ट्रांजिशंस की बात करते हैं। संयुग्मित इनोन में जो पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, उनकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ कितनी आती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्रोलीन। ये एक्रोलीन एक एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड OH, ये एक्रोलीन है, एक्रिलेल्डिहाइड भी हम बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसकी जो लैम्ब्डा आती है लैम्ब्डा मैक्स वो है 210 लैम्ब्डा मैक्स है। ये किसके करस्पॉन्ड्स है, ये वाली है। कॉन्जुगेशन के कारण से सिंपल जो एथिलेनिक डबल बॉन्ड की जो थी उससे बढ़ के 210 नैनोमीटर हो गई है। और इसका एप्सिलॉन भी पर्याप्त ज़्यादा होता है, लगभग 15,000 के आसपास होता है एप्सिलॉन मैक्स। और जो जिसको हम के बैंड बोलते हैं, दिस बैंड इसका के बैंड। और जहाँ तक इसके एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के संगत जो वो आएगा 315 नैनोमीटर, 315 नैनोमीटर, ये कहलाता आर बैंड। अब इसमें ये बैंड यहाँ लिखे हैं, इन बैंड के साथ उस विलायक को भी लिखना पड़ता है जिस विलायक में हमने इसको रखा है। जैसे हमने इसको जल में रखा है, जल को लिखना जरूरी है, कारण कि ये जो क्रोमोफोर है ये ध्रुवी है। ये ध्रुवी होने के कारण से क्या होता है, देखिए ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो आपने जो विलायक काम में लिया है HOH खुद भी ध्रुवी विलायक है। तो ये क्या होता है, देयर इज इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन के कारण से क्या है, इसके लैम्ब्डा के मान में परिवर्तन आ जाता है। ये लैम्ब्डा का मान का परिवर्तन है, वो पाई टू पाई स्टार में भी आता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में भी आता है। इसलिए हमेशा आपको जब भी आप इनोन्स के लिए लैम्ब्डा मैक्स जो के बैंड के संगत जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और आर बैंड जो कि कम तीव्रता के होते हैं, ये कम तीव्रता के हैं क्योंकि ये सममिति अनुमत ट्रांजिशन नहीं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उसमें आपको विलायक लिखना जरूरी होता है क्योंकि विलायक की ध्रुवीयता, पोलरिटी, इसकी पोलरिटी को प्रभावित करती है। इसकी पोलरिटी के कारण से इनके लैम्ब्डा मैक्स की जो पोजीशन है काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। और एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसी तरीके से समझा जाता है। तो ये बात हुई संयुग्मित इनोन्स की, जो हमने बात की पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। साथ में जाते जाते हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं कि किस प्रकार से पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक आम केमिस्ट के स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन या किस रूप में काम आती है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो अनुप्रयोग है, एक्चुअली वो अनुप्रयोग वाला पोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 1, क्रियात्मक समूह, या इसको हम यहाँ बोलेंगे क्रोमोफोर, जो जिसको बोलते हैं असंतृप्त क्रियात्मक समूह या क्रोमोफोर की पहचान। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, मेनली जो ट्रांजिशन जो काम के हमारे हैं वो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसके संगत ही बैंड आते हैं लगभग। तो जो आपके क्रोमोफोर है, जैसे C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, है ना, ये क्रोमोफोर है, या N डबल बॉन्ड N, है ना, या C डबल बॉन्ड S, तो इनका पता हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से लगा सकते हैं। यदि आपको ये पता लग जाता है इसके स्पेक्ट्रम से, यूवी स्पेक्ट्रम से, किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम से, और ये पता लगता है इसमें 190 नैनोमीटर के नीचे कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, कोई भी बैंड नहीं है, इसका मतलब ये तय हो गया कि उसमें
असंतृप्तता नहीं है, उसमें कोई बेंजीन नहीं है, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी प्रकार का नहीं है, ना नाइट्रोजन के बीच में, ना सल्फर के बीच में, तो असंतृप्तता का पता लग जाता है। यदि कोई बैंड जो है, मान लीजिए कि उस यौगिक का जो है कोई बैंड 270 से 300 नैनोमीटर के बीच में बैंड आ रहा है आपके, 270 से 300 नैनोमीटर के बीच में को अवशोषण बैंड आ रहा है, इसका मतलब है कि वो इसके कारण से हो सकता है ये N2 स्टार ट्रांजिशन जो कम तीव्रता का होता है उसके कारण से, यानी कि उसमें कार्बोनिल यौगिक की संभावना है, कार्बोनिल ग्रुप की संभावना है। आगे कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर किसी का भी पार्ट हो सकता है, वो इसके लिए आपको और आगे देखना पड़ता है। नंबर एक चीज़, एक और चीज़ कि यदि इसमें 165 से 170 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य पे कोई भी किसी प्रकार से यदि आपके एब्जॉर्प्शन नहीं आता है तो इसमें एथिलीनिक डबल बॉन्ड नहीं है। 190 या इसको बोले 200 नैनोमीटर से कम पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसका मतलब किसी प्रकार का कोई असंतृप्तता नहीं है, किसी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने पर लैम्बडा मैक्स बढ़ जाता है। इसलिए हम क्रियात्मक समूह, खासतौर से जो असंतृप्त क्रियात्मक समूह हैं जिनको हम क्रोमोफोर भी बोलते हैं, उसकी पहचान यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। नंबर दूसरा, संयुग्मन का विस्तार। अभी जैसे अपने बात की कि संयुग्मन का विस्तार जब होता है तो क्या होता है कि जो अनुमत ऊर्जा स्तर जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है वो पास पास आ जाते हैं, फलस्वरूप डेल्टा ई कम हो जाता है, लैम्बडा का मान बढ़ जाता है। तो लैम्बडा का मान बढ़ता है और ये इस प्रकार से, जैसे C डबल बॉन्ड C, ये कोई कंपाउंड है आपका एल्कीन हो सकता है, इधर कुछ R लिख देता हूँ। अब ये यदि कॉन्जुगेशन में है, N का मान यदि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कॉन्जुगेशन में ऐसे एक छोड़ के, तो जैसे जैसे इस N का मान बढ़ता है, इस संयुग्मन श्रृंखला का मान बढ़ता है, तो मैंने अभी बताया इसके संगत अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसका मान भी बढ़ेगा। और जैसे ही आपने इसका मान 8 ले लिया, N = 8, मतलब इस प्रकार से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से 8 डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल डबल रहे, ये तो एक मैंने 5 ही बनाया, ये 8 हो जाएंगे इससे, तो क्या होगा, इसका लैम्बडा मैक्स इतना बढ़ जाएगा कि ये 400 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा और यौगिक रंगीन दिखाई देने लग जाएगा। रंगीन क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश का अवशोषण यहीं से ही शुरू होता है, ये रंगीन दिखाई देने लग जाएगा। और यदि जैसे अभी अपन बात करते हैं, जैसे कैरोटीन की बात करते हैं, कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जो गाजर में पाया जाता है, तो गाजर में इस N की जो वैल्यू है ना, ये 11 है। 11 होने के कारण से क्या होता है, ये जो 400 की जगह वो 500 नैनोमीटर से भी ऊपर के प्रकाश को अवशोषित करता है, और उसका करस्पॉन्डिंग जो पूरक रंग है जो हल्का सा लाल ऑरेंज कलर का होता है, इसी कारण से गाजर लाल और ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। तो ये संयुग्मन के विस्तार को भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस यौगिक में कितने डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है। एक बड़ा अच्छा अनुप्रयोग जो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है यौगिक की पहचान में, जैसा कि अपने को पता है हर यौगिक का एक यूवी स्पेक्ट्रम एक निश्चित आकार लिए होता है, जो स्पेक्ट्रम लैम्बडा और एब्जॉर्बेंस यानी कि तरंगदैर्ध्य और माध्यम के अवशोषण के बीच में होता है। हर एक यौगिक का एक कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलाक्षणिक है। तो हम एक ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना अज्ञात यौगिक से करके उस अज्ञात यौगिक में पता लगा सकते हैं कि ये दिया गया यौगिक हमारा यही है या कोई और है। इस तरीके को हम बोलते हैं फिंगरप्रिंटिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई से भी दो व्यक्तियों के इस विश्व में ऐसा नहीं है कि दोनों की फिंगरप्रिंट एक सरी की हो, और इस कारण से अपराधियों का पता भी इस फिंगरप्रिंट टेक्निक से या डीएनए टेक्निक, इसको हम बोलते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगाया जाता है। एक और तरीका, एक और इसका जो अनुप्रयोग है वो है ज्यामितीय समायोजन का निर्धारण। आखिरी अनुप्रयोग आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, स्टील बीन का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ये यौगिक है, ये बेंजीन है, और ये एक और बेंजीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है। इसको बोलते हैं सिस स्टील बीन, एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिस स्टील बीन। और एक इसका जो आइसोमर है उसको हम बोलते हैं ट्रांस स्टील बीन, जिसमें ये जो बेंजीन रिंग है वो अपोजिट साइड में होगी। अब इसमें हम अपेक्षा करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें किसका लैम्बडा मैक्स ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसका लैम्बडा मैक्स ज़्यादा होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए किसका लैम्बडा मैक्स ज़्यादा होना चाहिए। ये दो ज्यामितीय समायोजन हैं। इसमें क्या होता है,
इसमें 3 डबल बॉन्ड है, फिर ये चौथा डबल बॉन्ड, फिर 3 डबल बॉन्ड है। तो ये आपस में क्या है, आपस में ये कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं, ये कॉन्जुगेशन इधर भी दिख रहा है। लेकिन होता क्या है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो एक बड़ी रिंग यहाँ है, दूसरी रिंग यहाँ है, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो प्लेनर नहीं रह पाएगी, बेंजीन रिंग जो है ना यहाँ पे, सिस स्टील विन, ये ट्रांस स्टील विन है, ये प्लेनर नहीं रह पाएगी। लेकिन ट्रांस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांस स्टील विन है, ट्रांस स्टील विन में पर्याप्त दूरी पर है, इसलिए इसमें अच्छा खासा कॉन्जुगेशन हो जाएगा। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए समतुल्यता या कोप्लेनरिटी जरूरी है। ये दोनों पास पास आ गए तो एक ऐसा हो जाएगा, एक रिंग ऐसे हो जाएगी, जैसे पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती है वैसे। तो फलस्वरूप क्या है, इसमें संयुग्मन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, संयुग्मन ज़्यादा नहीं होगा तो इसकी लैम्बडा मैक्स स्वाभाविक तौर पर कम हो जाएगी। सिस स्टील विन की लैम्बडा मैक्स है जैसे 222 नैनोमीटर। उसी के संगत ट्रांस में ये है 229 नैनोमीटर। एक प्रकार की ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एक और मैं आपको एक और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का एक और बताता हूँ, 283 और 295, 283 नैनोमीटर, तो उसके संगत ये आएगा 295 नैनोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ गया है ट्रांस में। क्यों? क्योंकि ट्रांस में ये जो रिंग्स हैं अपोजिट साइड में पर्याप्त दूर है, इस कारण से इनमें कोई किसी प्रकार का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो ये आपस में क्या रहेंगे, प्लेनर रहेंगे। प्लेनर रहेंगे तो अधिक सीमा तक कंजुगेशन होगा, संयुग्मन होगा। संयुग्मन जितना ज़्यादा होता है, अभी मैंने बताया एनर्जी लेवल पास पास आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली डेल्टा ई कम हो गया, तो करस्पॉन्ड्स डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा एच न्यू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो डेल्टा ई कम हो गया तो लैम्बडा का मान बढ़ जाएगा। फिर लैम्बडा का मान 222 है, 229 हो गया। एक दूसरे प्रकार के ट्रांजिशन के लिए 283 है, 295 हो गया। तो ये जो अलग अलग ट्रांजिशन है, ये इस एथिलीन डबल बॉन्ड का ट्रांजिशन है। ये वाला जो है बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड है नहीं, इसका जो ट्रांजिशन है वो ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।